अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो है चैप्टर फर्स्ट में जो है हम जो है आज हैलोजन केमिस्ट्री को डिस्क्राइब कर रहे हैं। हैलोजन की केमिस्ट्री जो है ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और इसमें अगर आप लोग देखें तो हैलोजन जो होते हैं नो दीज आर द नॉन मेटल्स, जो है ग्रुप 7 एलिमेंट्स है, ग्रुप 7 एलिमेंट्स हैलोजन, और ये नॉन मेटल्स कहलाते हैं। ये नॉन मेटल्स हैं। इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये NS2 NP5 इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, NS2 NP5। तो इसके आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है और 5 इलेक्ट्रॉन ये है। सो टोटल जो है ये 7 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो ये ग्रुप 7 एलिमेंट्स हैं। ये नेचर में जो है डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डाया एटॉमिक फॉर्म जो है ये मोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। फ्लोरीन है, डायटॉमिसिटी जो है फ्लोरीन है। तो डायटॉमिक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ये बिल्कुल जो है डायटॉमिक फॉर्म में जो है नेचर में कोएग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आप लोग देखें तो हैलोजन जो है ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बनाते हैं। ये क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। तो इनको जो है डिस्क्राइब करते हैं कि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाते हैं। एंड द वर्ड सेकंड पॉइंट ये क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर सब वंडरवाल फोर्सेस प्रेजेंट है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में वंडरवाल्स फोर्सेस प्रेजेंट होती है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे जो सॉलिड्स होते हैं ये हाईली वोलेटाइल सॉलिड्स है। तो दे आर मोस्टली वोलेटाइल, जो है ये नेचर में क्या है? वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। अच्छा, इस ग्रुप में जो है हमने जो ट्रेंड्स इनके डिस्कशन करने हैं, तो इसके लिए मैंने एक टेबल ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है। और इस पे जो है हैलोजन्स में जो है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये कॉलम वाइज अगर आप लोग देखें तो इसी फॉर्म में है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो इनकी जो फर्स्ट एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड है वो हमने पहले भी डिस्कशन इस पे की है कि एटॉमिक रेडियाई जो है ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? ये इंक्रीज होती है। तो जितने द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं तो इट्स अ कोवेलेंट रेडियाई में इसको डिस्क्राइब करते हैं। कोवेलेंट रेडियाई, द बॉन्ड लेंथ जो है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है बिटवीन द, यहाँ पे जो है 142 जो है पाइकोमीटर है, ये 198 पाइकोमीटर है। अगर मैं क्या करता हूँ इस होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो है इसका हाफ लेता हूँ, इसके कोवेलेंट बॉन्ड का जो कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ है इसका अगर मैं हाफ लेता हूँ तो ये कोवेलेंट रेडियाई। तो कोवेलेंट रेडियाई फ्लोरीन इज 71 पाइकोमीटर, क्लोरीन जो है 99 पाइकोमीटर, ब्रोमीन 114 पाइकोमीटर है, और आयोडीन जो है ये 133 पाइकोमीटर जो है इसकी कोवेलेंट रेडियाई है। तो अगर हम ट्रेंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आयोडीन हैव मोर कोवेलेंट रेडियाई देन ब्रोमीन, ब्रोमीन हैव मोर देन द क्लोरीन, क्लोरीन हैव मोर देन फ्लोरीन। तो ये जो है एटॉमिक रेडियाई के लिए जो ट्रेंड है, तो एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड यहाँ पे जब डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है आयोडीन सबसे बिगेस्ट साइज का है और फ्लोरीन जो है ये सबसे लीस्ट साइज जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होता है। फिर इसके बाद अगर आप लोग देखिए एक अनदर जो है प्रॉपर्टी है जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिस्क्राइब करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आमतौर पे हमने डिस्कशन आप लोगों ने पढ़ा भी है और हमने डिस्कशन की है कि पीरियोडिक टेबल के इस साइड पे जो एलिमेंट्स होते हैं तो ये जो है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं जो लेफ्ट साइड पे है, और जो राइट साइड पे होते हैं ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हैलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप लोग देखें 4 है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, और यहाँ पे ब्रोमीन 2.8 है और यहाँ पे ये 2.5 है। तो जितना हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है वो आप लोगों के पास डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है, फ्लोरीन is more electronegative than chlorine, chlorine is more electronegative than bromine, bromine is more electronegative than iodine है। तो जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ये हमारे पास डिक्रीज की तरफ मूव करती है। तो जितने शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना साइज इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पे तो अगर आप लोग देखिए फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर, सो द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज आयोडीन इन ग्रुप 7 एंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज फ्लोरीन इन ग्रुप 7। ग्रुप 7 में जो है सबसे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, एक अनदर कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाउ व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप लोग देखें ये जो है नॉन मेटल्स के लिए मोस्टली ये प्रॉपर्टी है, और ये जो है अगर आप लोग देखें इस तरह डिफाइन करते हैं इसको कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is attached with the outermost shell of a gaseous atom, so that amount of energy is known as electron affinity. So it can be defined the amount of energy release, the amount of energy release. Now ये exothermic यहाँ पे मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ, energy released, the amount of energy released when an electron is attached
to the outermost shell of a gaseous atom, to the outermost shell of a gaseous atom. gaseous atom को अगर हम ये gaseous, लेकिन ये मस्ट है कि इसके atom must be in gaseous state, ये gaseous state में हो। मतलब क्या है कि ये एक X एलिमेंट है, it must be in gaseous state, और इस पे इलेक्ट्रॉन एड करता हूं तो it will acquire negative charge, ये एनायन बन जाएगा और यहाँ पे ये गैशियस आयन एनायन बन जाएगा और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज, ये क्या होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी, तो इट इज एक्सोथर्मिक। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलरेडी जो है ये नेगेटिव चार्ज है, और अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना चाहते हैं तो अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया तो एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन को अगर आप ऐड करते हैं तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप लेके आते हैं तो उसके साथ रिपल्शन काज करता है। तो इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए आपने इसमें एनर्जी ऐड करनी है। तो जब एनर्जी इसमें आपने ऐड करनी है तो डेफिनेटली जो है ये एंडोथर्मिक हो जाता है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक होती है और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा एक्सोथर्मिक जो है ये डिस्क्राइब होती है। और यहाँ पे हैलोजन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो हम इसी वजह से जो इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आप लोग देखें ये जो है न्यूट्रल एटम है और ये एनाइन है, ये क्या है, न्यूट्रल एटम और ये एनाइन है। तो मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, अटैच किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अटैच किया है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज अटैच्ड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ए गैसियस एटम, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, अगर आप इसकी जो है ट्रेंड को देखें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ट्रेंड है, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो क्लोरीन के लिए, फिर उसके बाद अगर आप देखें ब्रोमीन के लिए, फिर उसके बाद फ्लोरीन के लिए, और सबसे लीस्ट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो अगर आप लोग देखें आयोडीन के लिए डिस्क्राइब हो रही है। सो द एलिमेंट हैविंग लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज आयोडीन हैलोजन फैमिली में, एंड द एलिमेंट व्हिच रिलीजेस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी होती है तो वो क्लोरीन की सबसे ज्यादा है। तो आप लोग देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूं, ये -3.7 है, ये -4 है और ये -3.8 है। अगर आप देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद जो है ब्रोमीन, फिर उसके बाद फ्लोरीन, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आयोडीन आता है। तो देखें यहाँ पे ये 4, ये इसकी वैल्यू जो है ये 4 है, यहाँ पे ये -3.8 है, ये -3.7 है, और ये जो है अगर आप लोग देखें तो ये -3.4 आता है। तो ये जो है अगर आप लोग देखें तो 4 सबसे ज्यादा, -4 सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज, फिर उसके बाद ये अमाउंट, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद तो क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है। तो इस हैलोजन में, हैलोजन फैमिली में सबसे ज्यादा जो है वो क्लोरीन की है और सबसे लीस्ट जो है फ्लोरीन की। अच्छा, जितना स्मॉल साइज होता है, हम आमतौर पे ये कहते हैं कि जितना साइज स्मॉल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी ज्यादा होती है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे जो है फ्लोरीन बहुत स्मॉल साइज का है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाए और वो इलेक्ट्रॉन, तो वो इनर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ इतनी ज्यादा रिपल्शन काज करता है, क्योंकि उस रिपल्शन को जो है, जो रिपल्शन है तो उसकी वजह से साइज एक्सपेंड हो जाता है। जब साइज एक्सपेंशन होती है तो बजाय ये कि ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाए, वहां पे कम एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो प्लीज ध्यान में रखें, फ्लोरीन के केस में जो है कम एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये कम एनर्जी रिलीज करता है। और ये क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इनकी जो है आप लोगों के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड जो है यहाँ पे इस तरह डिस्क्राइब करते हैं। तो एलिमेंट हैविंग लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज आयोडीन, एंड एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जो है, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसको मैं डिस्क्राइब करता हूं फॉर द मैक्सिमम क्लोरीन के लिए है, और लीस्ट जो है वो आयोडीन के लिए डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप लोग देखें तो मेल्टिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर आप लोग, सिंपल सी बात है, फ्लोरीन में जो है, फ्लोरीन जो है अभी हमने डिस्कशन के साइज जो है यहाँ पे इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे साइज कम है, यहाँ पे साइज ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, और यहाँ पे साइज सबसे ज्यादा है। तो जितना साइज इंक्रीज होता है, वंडरवाल डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज होती है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। प्लीज अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने मेटल के केस में ये डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये डिस्कस किया था कि लिथियम, यहाँ पे जो है ये सोडियम, ये पोटाशियम, ये रुबिडियम और ये सीजियम है। जब मेटल के केस में साइज इंक्रीज होता है, ये मेटल्स है, ये क्या है, मेटल्स है। जब मेटल के केस में साइज इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट। इस केस पे सबसे लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट 28.7 अगर आपको याद हो, और ये 180 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन जब आप बिल्कुल नॉन मेटल में आ जाएं, यहाँ पे जो है ये नॉन मेटल्स है, और अगर आप नॉन मेटल्स में आए तो यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे आयोडीन है। तो आप फ्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट देखें, यहाँ पे जो है ये -2 जो है
माइनस जो है यहाँ पे 219 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगर आप क्लोरीन को देखें, क्लोरीन के लिए अगर मैं एक्सप्रेस करता हूं तो ये -101 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर आप ब्रोमीन को देखें तो -7.2 है। और अगर आप आयोडीन को देखें तो +113.7 डिग्री सेंटीग्रेड इसका है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आयोडीन का और सबसे लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है ये फ्लोरीन का है। तो मतलब क्या हुआ कि यहां पे लो मेल्टिंग पॉइंट है और यहां पे हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो नॉन मेटल में जब आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, लेकिन मेटल के केस में जब आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमने ऑलरेडी इस पे डिस्कशन किया ग्रुप फर्स्ट में, ठीक है, ग्रुप सेकंड में भी हमने इस पे डिस्कशन किया है, लेकिन वो मेटल थे। और अब हम नॉन मेटल की बात करते हैं, तो जब नॉन मेटल की बात करते हैं तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब मैं मूव करता हूं मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, क्योंकि यहां पे लो वंडरवाल फोर्सेस है। लो वंडरवाल फोर्सेस, यहां पे जो वंडरवाल फोर्सेस है, इलेक्ट्रॉनिक जो है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन जो है वो बहुत कम है लो वंडरवाल फोर्सेस। और यहां पे जितना साइज इंक्रीज होता है वंडरवाल फोर्सेस जो है इंक्रीज होती है। हाई वंडरवाल्स फोर्सेस जो है यहां पे क्या है, ये प्रेजेंट है। तो इसी वजह से आयोडीन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई है। द सेम सिचुएशन विद द बॉइलिंग पॉइंट, -188, -34.7, +58, और यहां पे +184। तो सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी आयोडीन का है। तो अगर मैं क्या करता हूं, यहां पे जो ट्रेंड लिखता हूं मेल्टिंग पॉइंट के लिए, तो द मेल्टिंग पॉइंट ट्रेंड जो है तो आप लोग गौर से देखिए, आयोडीन का ज्यादा दिन ब्रोमीन, ब्रोमीन का ज्यादा दिन क्लोरीन, क्लोरीन का ज्यादा दिन फ्लोरीन। और बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है तो यहां पे आयोडीन हैव ग्रेटर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन हैव ग्रेटर देन क्लोरीन, क्लोरीन हैव ग्रेटर देन फ्लोरीन। तो सबसे जो लीस्ट है वो फ्लोरीन का और सबसे जो मैक्सिमम है वो आयोडीन का। तो ये आप लोगों के पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो है यहाँ पे इनके लिए ट्रेंड डिस्क्राइब करते हैं। तो इस टेबल को मैंने जो है आपके जितने भी ट्रेंड्स हैं उनको मैंने यहाँ पे एक टेबल में जो है समराइज किया हुआ है। और ये इनकी वैल्यूज को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि आप इसको रटा करें। जस्ट ओनली यू हैव टू राइट द एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है इनके ट्रेंड को याद रखें। द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इज आयोडीन, and the element having least melting point is fluorine. The element having maximum boiling point is iodine. The element having least boiling point and halogen family is fluorine. ये fluorine के लिए जो है डिस्क्राइब होता है। तो ये एक टेबल फॉर्म में जो है इसको मैंने फॉर्मेट किया हुआ है, आप लोग प्लीज इसको ज़हन में रखें। एक अनदर ट्रेंड की तरफ आते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट की है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो हमने ऑलरेडी इस पे डिस्कशन की है। अच्छा, एक और जो है यहाँ पे ट्रेंड करते हैं एंड दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी को जो है इस तरह डिस्क्राइब करते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस or the amount of energy released when 1 mole of a substance is formed from its constituent element. So this amount of energy is known as bond enthalpy. Bond energy भी इसको कहते हैं, bond enthalpy और bond energy. So the amount of energy released, the amount of energy released or absorbed, ठीक है, when 1 mole of a substance में जो है when the amount, ये रिलीज नेगेटिव भी हो सकता है और आप लोगों के पास पॉजिटिव भी हो सकता है। the amount of energy released or absorbed when one, बल्कि आप लोग इस तरह लिखिए, the amount of energy released when 1 mole of a substance is formed from its constituent element, from its constituent elements. So that amount of energy is described, इसको हम क्या कहते हैं, bond enthalpy कहते हैं। The bond enthalpy is represented by standard bond, ये standard condition को express करता है। ये जो है 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पे जो है इसको एक्सप्रेस करते हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी हो या जो है बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी हो, तो उसमें जो भी रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड जो है बॉन्ड एंथैल्पी को यहाँ पे अब डिस्क्राइब करते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? यहाँ पे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट, कि जितनी भी जब भी आप लोगों के पास बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है।
या जो है इसके अपोजिट अगर हम द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, the amount of energy required means absorb, the amount of energy absorbed when bond breaking एक endothermic process है, bond formation एक exothermic process है. The amount of energy absorbed when 1 mole of a substance is decomposed, when 1 mole of a substance is decomposed into its constituent element, अगर हम उसको डिकम्पोज करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बॉन्ड एंथैल्पी से डिस्क्राइब करते हैं. बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना है और बॉन्ड ब्रेकिंग एक एंडोथर्मिक फिनोमिना से जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं. तो ये दो पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप लोग देखें तो यहां पे डिस्क्राइब करते हैं. अगर आप लोग देखें बॉन्ड एंथैल्पी जो है यहां पे इसको हैलोजेंस के लिए हैलोजेंस बॉन्ड एंथैल्पी, हैलोजेंस बॉन्ड एंथैल्पी इसको जो है हम कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरीज में. एक है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, और एक है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए इसको कैटेगराइज करते हैं. अच्छा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या है? लेट्स सपोज है ये फ्लोरीन है, यहां पे जो है ये क्लोरीन है, क्लोरीन लेट इज डिस्क्राइब एज अ क्लोरीन, ये ब्रोमीन, यहां पे आयोडीन है. तो अगर आप लोग देखें बॉन्ड एंथैल्पी ये होमो एटॉमिक है. अच्छा होमो एटॉमिक the type of molecule which are composed of only one kind of atom, जो a single kind of atom से बना उसको होमोएटॉमिक. डायटॉमिक है फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन, इसलिए होमो मींस सेम टाइप. तो इस इनकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है, फ्लोरीन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है, तो अगर आप लोग देखें तो ये 158 किलोजोल पर मोल है, किलोजोल पर मोल. बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द फ्लोरीन इज 158 किलोजोल पर मोल. क्लोरीन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है ये जो है 242 किलोजोल पर मोल, किलोजोल पर मोल इसकी एनर्जी है. और यहां पे जो है ब्रोमीन के लिए 193 किलोजोल पर मोल इसके लिए जो एनर्जी यहां पे डिस्क्राइब होती है. और आयोडीन के लिए जो है ये 151 किलोजोल पर मोल जो है यहां पे. अगर आप लोग देखें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी क्लोरीन की और सबसे लीस्ट जो है वो आयोडीन की है. फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी यहां पे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में है. तो ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है कि क्लोरीन हैव मैक्सिमम बॉन्ड एंथैल्पी देन द ब्रोमीन, ब्रोमीन हैव मोर देन द फ्लोरीन, फ्लोरीन हैव मोर देन द आयोडीन. तो सबसे लीस्ट बॉन्ड एंथैल्पी जो है, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी अगर आप लोग देखें तो सबसे जो लीस्ट है तो वो जो है यहां पे आयोडीन के लिए, और सबसे जो मैक्सिमम है ये क्लोरीन के लिए. अच्छा फ्लोरीन की क्यों सबसे लो है? मतलब ये कि यहां पे जो है इस ग्रुप में जो है फ्लोरीन की जो है ब्रोमीन से क्यों कम है, क्लोरीन से क्यों कम है? फ्लोरीन में जो है यहां पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. जब बॉन्ड होता है, और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है. ये क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. ये फ्लोरीन एटम जो है बहुत स्मॉल साइज का है, इसके ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है. अच्छा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड अनस्टेबल हो जाता है. तो यहां पे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्ड क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से जो है इसको तोड़ने के लिए वी नीड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहां पे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल? क्लोरीन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल? इज आयोडीन. And what is the thermal stability trend for the ग्रुप 7 एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी का जो ट्रेंड है, तो वो जो है क्लोरीन की सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी, फिर उसके बाद ब्रोमीन की है, फिर उसके बाद फ्लोरीन, और सबसे लीस्ट जो है ये आयोडीन के लिए है. तो आप लोग देखें ये जो है किसके लिए है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए. ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का ट्रेंड जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ. अच्छा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर आप लोग देखें जो है यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में हम यहाँ पे लेते हैं कि अगर आप लोग देखें ये HF है, फ्लोरीन, एक फ्लोरीन को रिप्लेस कर लिया और उसकी जगह फ्लोरीन हाइड्रोजन लेके आया हूं. दूसरी जगह पे जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है HCl है, अनदर जगह पे जो है अगर आप लोग देखें HBr है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, और एक अनदर जगह पे जो है अगर आप लोग देखें तो हाइड्रो आयोडिक एसिड है. तो अब यहाँ पे ये हेट्रो है, दो डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल बन जाता है उसको हेट्रोएटॉमिक, ये भी हेट्रोएटॉमिक, ये भी हेट्रोएटॉमिक, ये भी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है इसको क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं. और अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है ये 568 किलोजोल पर मोल है.
बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इस जो है 568 किलो जूल पर मोल है, और HCl के लिए जो है अगर आप लोग देखें तो ये 400 जो है यहाँ पे 32 किलो जूल इसके लिए डिस्क्राइब होती है, 432 किलो जूल पर मोल। और अगर आप HBr को देखें तो 366 जो है किलो जूल पर मोल जो है इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड हो, 366 किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और अगर आप हाइड्रो आयोडिक एसिड को देखें तो ये 298 किलो जूल पर मोल जो है इसकी एनर्जी जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज है जो यहाँ पे इसके लिए डिस्क्राइब, ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में। अब अगर आप लोग देखें, अगर यहाँ पे तो फ्लोरीन, ये फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के बॉन्ड को के साथ जो इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डिस्टेबलाइज कराएं। अगर मैं क्या करता हूं, यहां से इससे एक फ्लोरीन डिटेच करूं, अगर मैं इससे एक फ्लोरीन डिटेच करूं तो फ्लोरीन को डिटेच कर, ये देखें यहां पे जो है ये HF है। अब यहां पे इसके साथ तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वो बॉन्ड को डिस्टेबलाइज करे। तो दोनों स्मॉल साइज एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो यहां पे बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। और फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये, तो सबसे जो है यहां पे जो ट्रेंड है, तो ट्रेंड इन बॉन्ड एंथैल्पी जो है, बॉन्ड एंथैल्पी में हेटेरो के लिए अगर हम यहां पे एक्सप्रेस करते हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी HF के लिए ज्यादा देन HCl के लिए ज्यादा देन HBr के लिए ज्यादा देन HI। तो जितना जो है एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है हैलोजन का, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। जितना एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी जो है ये क्या हो रही है, आप लोगों के पास डिक्रीज की तरफ आ रही है। तो ये आप लोगों के पास, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल, HF का, एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल, HI का। तो HI is thermodynamically unstable while HF is thermodynamically more stable। तो ये अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी का ट्रेंड है, और यहाँ पे ये भी बॉन्ड एंथैल्पी का है, लेकिन ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो है ये बॉन्ड एंथैल्पी का ट्रेंड है, और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो है ये आप लोगों के पास बॉन्ड एंथैल्पी के लिए जो है क्या करते हैं, ट्रेंड डिस्क्राइब करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन को देखें तो उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन डिमांड की है कि आप लोग प्लीज हमें रखें, और वो क्वेश्चन ये है कि उनके जो क्वेश्चन का डिमांड है वो ये है कि द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल, द टाइप ऑफ बॉन्ड which is thermodynamically more stable, thermodynamically more stable। तो जो कौन सा बॉन्ड है थर्मोडायनामिकली इसमें मोर स्टेबल आ रहा है, तो A है, B है, C है, D है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे आयोडीन, और यहाँ पे जो है ब्रोमीन है। Which of the following bond is thermodynamically more stable? Chlorine bond। Which of the following bond is thermodynamically more stable? Chlorine bond। Which of the following is thermodynamically, so the type of bond which is thermodynamically more stable is chlorine है। Okay, ये A है, ये B है, ये C है, और यहाँ पे D। यहाँ पे मैं एक्सप्रेस करता हूँ कि अगर आप लोग देखिए HCl है, यहाँ पे HBr है, यहाँ पे HF है, बल्कि HI है, और ये HF है। तो इसमें सबसे थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल जो है हेटेरो में जो है HF सबसे थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल है। तो द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल जो है वो आप लोगों के पास, और ऑर्डर क्या होगा प्लीज आप देखिए, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये सबसे ज्यादा, ये सबसे लीस्ट, ये सबसे ज्यादा, ये सबसे लीस्ट जो है आप लोगों के पास यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। एंड व्हाई फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल, दिस इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, दीज इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर, ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिस्टेबलाइज होते हैं, इसकी वजह से इसकी डिकम्पोजिशन जो है वो ज्यादा हो जाती है, द मॉलिक्यूल बिकम्स मोर जो है क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, और इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज की तरफ चली जाती है। तो ये इसके पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। और नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें, हम यहाँ पे एक अनदर टॉपिक की तरफ आते हैं, और वो है इनके यही हैलोजेंस के जो ट्रेंड्स हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट जो है इसमें कौन से हैं, तो उनको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और से देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, अ स्पीशीज व्हिच इटसेल्फ रिड्यूस इन ऑक्सीडाइजेस अदर, और दूसरों को ऑक्सीडाइज करे उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। सो एनी केमिकल सब्सटेंस जो है which itself
which itself reduces and oxidizes other are described as oxidizing agent, उनको जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे डिस्क्राइब करता हूं कि ये अगर आप लोग देखें, ये जो है सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल, ये क्लोरीन है, हैलोजन है, हैलोजन, इन दोनों को मैं मिक्स करता हूं तो यहां पे जो है ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी जीरो, सोडियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन का -1 है। अच्छा, होता क्या है कि ये सोडियम जो है ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, रिलीज करता है, और यही इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लोरीन गेन करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है। तो क्लोरीन इस सोडियम से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ पुल करता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, एक इलेक्ट्रॉन को पुल करे, जो इलेक्ट्रॉन पुलर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन पुशर है, जो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट। तो सोडियम एलिमेंट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट while chlorine act as a oxidizing agent, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। अब अगर आप लोग देखें तो हम यहां पे जो है डिस्क्राइब करते हैं इनके जो ट्रेंड्स हैं। लेट सपोज करता हूं कि यहां पे जो है मैं इस तरह एक्सप्रेस करता हूं कि एक जगह पे ये सोडियम है, सोडियम एलिमेंट है, ये भी जो है सॉलिड स्टेट में, सोडियम एलिमेंट सॉलिड स्टेट में, सोडियम एलिमेंट सॉलिड स्टेट में, सोडियम एलिमेंट सॉलिड स्टेट, कोई चेंजेस, द नेचर ऑफ द मेटल रिमेन सेम, देयर इज नो चेंज। लेकिन इसको रिएक्ट करता हूं फ्लोरीन गैस, यहां पे जो है क्लोरीन गैस क्लोरीन के साथ, नो यू हैव टू रिएक्ट विद अनदर, यहां पे जो है इसको ब्रोमीन के साथ, यहां पे इट इज ट्रीटेड विद द आयोडीन, इसको आयोडीन के साथ। तो ये भी गैसियस स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में है और ये सॉलिड स्टेट में, इनको मिक्स अप करता हूं। जब मैं इसको मिक्स करता हूं तो ये धमाके के साथ जो है रिएक्ट करता है, और यहां पे जो है सोडियम फ्लोराइड, और ये बहुत वायलेंट रिएक्शन होता है, बहुत जो है वायलेंट रिएक्शन जो है यहां पे इसको डिस्क्राइब करते हैं, बहुत वायलेंट ये रिएक्ट करता है। और सबसे जो लीस्ट रिएक्ट करता है वो सोडियम आयोडाइड है, बहुत स्लो रेट के साथ जो है ये रिएक्ट करता है, ये बहुत स्लो रेट के साथ रिएक्ट करता है और ये बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन जो है, अगर आप लोग देखें, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हैलोजन फैमिली में सबसे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये फ्लोरीन है, और सबसे जो वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आयोडीन है। तो अगर आप लोग देखें ये जो है रिएक्ट करता है लेकिन सोडियम क्लोराइड ऑरेंज फ्लेम के साथ, लेकिन ये इतना वायलेंट नहीं होता, फ्लेम आ जाता है लेकिन इतना वायलेंट नहीं है, इतना खतरनाक नहीं है। और यहां पे जो है आप लोगों के पास यहां पे सोडियम ब्रोमाइड बनता है, ये भी स्लो रेट के साथ। तो कंक्लूजन ये है कि हैलोजन में फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, क्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर का ट्रेंड है। So which of the following element in the group 7 जो है strong oxidizing agent is fluorine? Fluorine is a strong oxidizing agent, then chlorine. Chlorine is strong oxidizing agent, then bromine. Bromine is strong oxidizing agent, then iodine. Which of the following element is strong oxidant? इनमें से कौन सा strong oxidant है? इसी वजह से जो है जो वॉशिंग पाउडर होते हैं ब्लीच में, ब्लीचिंग पाउडर जो होते हैं उसमें फ्लोरीन और क्लोरीन इन दोनों को यूज करते हैं। मोस्टली जो है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसमें क्लोरीन यूज होता है, और ये जो ऑक्सी फ्लोराइड्स होते हैं ये भी बहुत स्ट्रांग। तो जहां पे जो है कलर्स होते हैं, जहां पे जो है स्टेन्स होते हैं, स्टेन्स तो हाईली कलर्ड होते हैं। तो ये फ्लोरीन या फ्लोरिनेटेड कंपाउंड या क्लोरिनेटेड जो ऑक्सी क्लोराइड या ऑक्सी फ्लोराइड होते हैं, जब ये वाटर में डाल देते हैं और ये कपड़े इसमें डिप कर लेते हैं, तो ये जो स्टेन होते हैं उन स्टेन को ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब ये उनसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो जब कलर जो है डाई जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं तो वो फेड होना शुरू हो जाते हैं और वो कलर लॉस करना शुरू कर लेते हैं। तो ये जो है आप लोग ज़हन में रखें कि ब्लीचिंग लिक्विड जो होते हैं या ब्लीचिंग पाउडर होते हैं इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन मोस्टली यूज होते हैं। तो ये ब्लीचिंग जो है आप लोग प्लीज ध्यान में रखें, फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये ऑक्सीडाइजिंग पावर की होने की वजह से जो है इनको क्या करते हैं, इनको यहाँ पे जो है डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा,
एक दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, और वो ये है कि लेट्स सपोज ऑक्सीडाइजिंग पावर की जो बात हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है यहाँ पे किसका सबसे ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे इस तरह डिस्क्राइब करता हूँ कि लेट्स सपोज जो है मेरे पास एक सोल्यूशन है और उसमें क्लोराइड आयन है, उसमें क्या है, क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है, उसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। एंड इफ वी हैव टू ट्रीट इट विद फ्लोरीन, अगर मैं इसको फ्लोरीन गैस के साथ ट्रीट करता हूं, अगर मैं इस सोल्यूशन से फ्लोरीन गैस पास कर लेता हूं, अगर मैं इस सोल्यूशन से फ्लोरीन गैस पास कर लेता हूं, तो ये फ्लोरीन क्या कर लेता है, इस क्लोरीन क्लोराइड आयन से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है और खुद जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखें ये इससे भी इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, क्लोराइड आयन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है एक दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये ब्रोमाइड आयन है और इसको क्लोरीन के साथ फ्लोरीन गैस से पास करूं, तो ये जो है आप लोगों के पास ब्राउन लिक्विड में और यहाँ पे जो है क्लोराइड आयन सोल्यूशन में चला जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन फिजिबल रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी फिजिबल रिएक्शन है। तो क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमाइड आयन, फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोराइड आयन, फ्लोरीन जो है इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन को फ्लोराइड आयन को नहीं कर सकता। अच्छा, और अगर आप लोग देखें यहाँ पे ये आयोडाइड आयन है, एंड इफ यू हैव टू ट्रीट इट विद द क्लोरीन, तो ये क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं तो आयोडीन, और यहाँ पे ये 2 क्लोराइड। और अगर मैं ये आयोडाइड आयन है और इसको फ्लोरीन के साथ ट्रीट करता हूं, तो फ्लोरीन जो है अगर मैं, तो ये भी आयोडीन और यहाँ पे जो है ये 2 फ्लोराइड आयन में जो है ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, आयोडीन जो है इनमें से जो है आप लोगों के पास ये सारे रिएक्शन, तो ये क्या है, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, इट कैन ऑक्सीडाइज क्लोराइड आयन, लेकिन क्लोरीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज फ्लोरीन। ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा कि आप क्या करें कि ये फ्लोराइड और इसको क्लोरीन के साथ ट्रीट करें और यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो क्योंकि क्लोरीन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन इसको कर सकता है, क्लोरीन ये रिएक्शन नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखिए एक दूसरा पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे लिखा है कि ब्रोमाइड आयन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन, क्लोरीन जो है इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि यहाँ पे ब्रोमीन है, इज द रिएक्शन इज फिजिबल, नो रिएक्शन, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है क्योंकि ब्रोमीन हैव लो ऑक्सीडाइजिंग पावर देन द क्लोरीन, तो इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज क्लोराइड आयन। ओके, द सेम सिचुएशन अगर आप लोग देखें ये ब्रोमाइड आयन है एंड इफ यू हैव टू ट्रीट विद आयोडीन, अगर आप इसको देयर इज नो रिएक्शन, यहां पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो आयोडीन ब्रोमाइड को नहीं कर सकता, आयोडीन क्लोराइड को नहीं कर सकता, आयोडीन फ्लोराइड को भी नहीं कर सकता, लेकिन फ्लोरीन इन सब को कर सकता है। फ्लोरीन क्लोराइड से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ब्रोमाइड से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, आयोडाइड आयन से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट? द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट इज फ्लोरीन। फिर उसके बाद क्लोरीन और यहाँ पे ब्रोमीन, और सबसे लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो आप लोगों के पास किसका है, वो यहाँ पे जो है। तो जितने भी अगर आप लोग वर्ड्स देखें, ये पॉइंट याद रखें कि जितने भी जो है जो डाइज होते हैं या जो वॉशिंग पाउडर होते हैं, तो उसमें ब्लीच जो होता है वो क्लोरीनेटेड, और जो मोर जो है एक्सपेंसिव होते हैं तो उसमें जो है अगर आप लोग देखें तो ये फ्लोरीनेटेड जो है, फ्लोरीनेटेड जो आप लोग उसे में रखें, ये फ्लोरीनेटेड आयन भी प्रेजेंट होते हैं। So let's suppose if we have a solution of potassium iodide, मैं वाटर में इसको डाल लेता हूं, पोटाशियम आयोडाइड को वाटर में डाल लेते हैं, so it is converted into potassium ion aqueous form and iodide ion aqueous form में जो है ये प्रेजेंट है। ये मेरे पास एक कंटेनर है और उसमें जो है मैंने वाटर में पोटाशियम आयोडाइड को डाल दिया है। मेरे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में जो है मैंने पोटाशियम वाटर प्रेजेंट है और मैंने इसमें पोटाशियम आयोडाइड डाल दिया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, ये सोल्यूशन है, ये मेरे पास सोल्यूशन बना हुआ है, पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन है, और मैं इससे फ्लोरीन गैस पास करता हूं। कौन सा गैस पास करता हूं? फ्लोरीन गैस या क्लोरीन गैस इसे पास करता हूं। इसमें आयोडाइड प्रेजेंट है, इसमें आयोडाइड में फ्लोरीन गैस इसे पास करता हूं। जब मैं फ्लोरीन गैस पास कर लेता हूं तो ये जो आयोडाइड नहीं है, ये आयोडाइड, इसके पीछे ये फ्लोरीन आ जाता है और इसको ऑक्सीडाइज करके ये प्रिसिपिटेट हो जाता है। ये क्या हो जाता है? प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट, ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर प्रिसिपिटेट बन जाता है, और यहां पे जो है आप लोगों के पास फ्लोराइड आयन सोल्यूशन में चला जाता है, फ्लोराइड सोल्यूशन में चला जाता है, और आयोडाइड आयोडीन जो है ये प्रिसिपिटेट हो जाता है सोल्यूशन में, ये नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो आयोडीन सेटल डाउन होता है और फ्लोराइड आयन जो है आप लोगों के पास सोल्यूशन में चले जाता है। तो ये इसमें जहन में रखें कि द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द फ्लोरीन जो है ये मैक्सिमम है, ये आप लोगों के पास इसका आर्डर है। Which of the following element is stronger, stronger oxidant, that is fluorine, and which of the following element is weaker, जो है तो यह iodine,
तो आयोडीन सबसे वीकर है और फ्लोरीन जो है सबसे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये इनकी केमिस्ट्री है, आप लोगों ने प्लीज इसको जहन में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय फ्लोरीन? ऑल ऑफ द अबव। मैं यहां पे इसको डिस्क्राइब करता हूं। द टाइप ऑफ गौर से सुनिए, द टाइप ऑफ ion, the type of ions that can be oxidized by fluorine, A, B, C, D। देखें यहां पे जो है मैं रिप्रेजेंट करता हूं आयोडाइड आयन, यहां पे जो है रिप्रेजेंट करता हूं ब्रोमाइड आयन, यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं क्लोराइड आयन। ऑल ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है ऑल ऑफ द अबव है। The type of ion that cannot be oxidized by bromine। तो यहां पे जो है ब्रोमीन की बात कर रहा हूं, A, B, C, D। तो अगर आप लोग देखें यहां पे आयोडाइड आयन, यहां पे जो है अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोराइड आयन, यहां पे क्लोराइड आयन, बोथ B एंड C। तो ये आप लोगों के पास तो इन ना फ्लोराइड को ब्रोमीन कर सकते हैं ना क्लोराइड को कर सकते हैं, सिर्फ आयोडाइड को कर सकता है। इट कैन ओनली ऑक्सीडाइज द आयोडाइड, ये सिर्फ आयोडाइड को जो है ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी जहन में रखिए। तो यहां पे जो है आप लोगों ने आमतौर पर जहन में रखना है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होते हैं उसमें मोस्टली फ्लोरीन और क्लोरीन जो है दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज जो है कैन ऑक्सीडाइज द डाइज? कौन सी जो है डाइज को ऑक्सीडाइज कर सकती हैं? और ब्लीचिंग पाउडर में कौन सी यूज होते हैं? तो उसमें फ्लोरीन और क्लोरीन जो है, तो ब्लीचिंग पाउडर में मोस्टली फ्लोरीन और क्लोरीनेटेड जो है ये यूज होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने प्लीज इनको जहन में रखना है। और ब्लीचिंग पाउडर आप लोग घरों में यूज करते हैं, आप लोगों को पता है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है मोस्टली कपड़ों को वॉश करने के लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो है डिस्क्राइब करते हैं हैलोजन एसिड्स के स्ट्रेंथ को। हैलोजन एसिड स्ट्रेंथ जो है उसमें जो है ट्रेंड को जो है डिस्क्राइब करते हैं। और आप लोगों को पता है कि द टाइप ऑफ एसिड दैट इज स्ट्रॉन्गर और वीकर एसिड्स हैं। तो एक जो है अगर आप लोग देखें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, हाइड्रोआयोडिक एसिड है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड? मेरे ख्याल में इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग देखें हाइड्रोआयोडिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन हाइड्रोब्रोमिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन, ये इसका ट्रेंड है स्ट्रेंथ। हैलोजन एसिड्स में जो आप लोगों के पास स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिडिटी का, तो हाइड्रोआयोडिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन HBr इज स्ट्रॉन्गर देन HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF। अच्छा, ड्यू टू द लो एसिडिटी इज ड्यू टू लो एसिडिटी ऑफ HF, एसिडिटी ऑफ HF 2017 के ईटा के पेपर में क्वेश्चन है, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इज ड्यू टू, ये स्टेटमेंट है, इज ड्यू टू द presence of strong hydrogen bonding। strong hydrogen bonding की वजह से जो है इनकी एसिडिटी क्या होती है, वो लो होती है। लो एसिडिटी ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस की वजह से जो है यहाँ पे इनकी लो एसिडिटी होती है। ओके, तो ये तो एक जो है अगर आप लोग देखें तो ये एक अनदर, इसी में जो है एक और टॉपिक भी आप लोग जहन में रखें। एक होता है ऑक्सी एसिड, ऑक्सी पर क्लोरिक एसिड, पर हेलो एसिड। बल मैं इस तरह एक्सप्रेस करता हूं कि जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं यहाँ जो है यहाँ पे पर हेलो एसिड, पर हेलोजन एसिड जो होते हैं। अच्छा, पर हेलोजन एसिड में आप लोगों ने बहुत केयरफुली देखना है, ये हाइपोक्लोरस एसिड है, यहाँ पे जो है ये HClO2 है, यहाँ पे ये HClO3 है, और यहाँ पे ये पर क्लोरिक एसिड है। जितने द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होते हैं एसिडिटी इंक्रीज होती है। तो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड पर क्लोरिक एसिड, फिर जो है आप लोगों के पास ट्रायोइक एसिड है, और यहाँ पे जो है डायोइक एसिड, फिर उसके बाद जो है मोनोइक एसिड। ठीक है, तो अगर आप लोग देखें जितने द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो सबसे मोर एसिडिक ये है, एसिडिटी इसकी कम, इसकी एसिडिटी और कम, और सबसे लीस्ट एसिडिक जो है ये आप लोगों के पास होगा। तो ऑक्सी एसिड में, पर हैलोजन एसिड में जितने द नंबर ऑफ ऑक्सीजन
पर हैलोजन इंक्रीज होते हैं, एसिडिटी इंक्रीज होती है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने एक जहन में रखना है। सेकंड पॉइंट ये है कि आप लोग गौर से देखिए यहाँ पे ट्रेंड वाइज जो है HClO4 पर क्लोरिक एसिड पर ब्रोमिक एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज स्ट्रॉन्गर, और यहाँ पे जो है पर आयोडिक एसिड, तो इनमें सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड ये है, सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड पर क्लोरिक एसिड, सबसे वीकर एसिड ये है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड होगा तो पर क्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द पर ब्रोमिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द पर आयोडिक एसिड। तो सबसे जो वीकेस्ट एसिड है पर आयोडिक एसिड है, और इसमें सबसे जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा पर क्लोरिक एसिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है हैलोजन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन इनडायरेक्टली अटैच है। तो इसलिए आप लोगों ने ये याद रखना है कि पर क्लोरिक एसिड में सबसे स्ट्रॉन्गर जो पर हैलोजन एसिड होते हैं इसमें सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड पर क्लोरिक एसिड है, फिर उसके बाद पर ब्रोमिक एसिड, फिर उसके बाद पर आयोडिक एसिड सबसे वीक एसिड है। तो ये इनके जो है जनरल ट्रेंड्स हैं, और इन ट्रेंड्स को आप लोगों ने प्लीज में रखना है। ये ट्रेंड जो है इनमें कोई गड़बड़ जो है आप लोगों ने नहीं करनी है। अच्छा, एक अनदर रिएक्शन की तरफ आते हैं और एक अनदर प्रोसेस को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, और वो जो है अगर आप लोग देखें तो वो है रिड्यूसिंग पावर। हैलोजन एसिड रिड्यूसिंग पावर को डिस्क्राइब करते हैं। रिड्यूसिंग पावर क्या है? अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल या रिड्यूसिंग पावर किस तरह डिस्क्राइब करते हैं? रिड्यूसिंग पावर जो है एनी स्पीशी which at self oxidize and reduces other, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, reduces other, any chemical substance which at self oxidized and reduces other are considered to be a reducing agent, उनको reducing agent कहते हैं। अच्छा, ये पॉइंट याद रखें, जो एनाइन जो यहाँ पे जो है न्यूट्रल फॉर्म होता है हैलोजन जो है, ये पॉइंट आप लोग ज़हन में रखें, नोट रखें अपने साथ। तो हैलोजन जो होते हैं न्यूट्रल हैलोजेंस के टू फॉर्म्स है। हैलोजेंस इन न्यूट्रल फॉर्म में अगर हो मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अगर इस फॉर्म में हो तो दे एक्ट ऑक्सीडाइजिंग, ये जो है दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, दे एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं, ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लेते हैं। इफ द हैलोजन न्यूट्रल फॉर्म में हो, फ्लोरीन है न्यूट्रल है, क्लोरीन न्यूट्रल है, ब्रोमीन न्यूट्रल है, लेकिन इफ द हैलोजेंस जो है हैलोजेंस आर एनायनिक फॉर्म में हो, एनाइन हो, if they are anion, halogens are anion, means fluoride ion, chloride ion, bromide ion, iodide ion, अगर इनके anions हो, no, the anions of the halogen act as a reducing agent, ये is a reducing, ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन आप देते हैं, ये दूसरों को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो anions of the halogens are reducing agent, while न्यूट्रल फॉर्म ऑफ द हैलोजन जो है दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं। तो अभी हमने इससे पहले जो डिस्कशन की है वो न्यूट्रल फॉर्म था, और अब हम इसके जो है रिड्यूसिंग एजेंट को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे इनके एनायंस को डिस्कशन करेंगे। द एनायंस ऑफ द हैलोजेंस आर रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाइल द न्यूट्रल फॉर्म ऑफ द हैलोजन जो है दे एक्ट एज अ, प्लीज हमें रखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सो एनाइन जो है सबसे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट जो है, तो आयोडाइड आयन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, देन द ब्रोमाइड आयन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन द क्लोराइड आयन, एंड क्लोराइड आयन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। तो बिल्कुल इसका रिवर्स है। तो आयोडाइड आयन इज अ गुड इलेक्ट्रॉन डोनर एज कंपेयर टू ब्रोमाइड, क्योंकि जितना साइज जो है इंक्रीज होता है, एनाइन का साइज बड़ा होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है। तो एनाइन साइज इंक्रीज, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज, और यहां पे न्यूट्रल फॉर्म में जितना स्मॉल साइज होता है तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो फ्लोरीन इज अ गुड ऑक्सीडेंट एंड आयोडाइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। आयोडाइड आयन
इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट जो है इसको क्या करते हैं यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, तो ये इसके लिए थ्रेट है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जो है एक दो तीन रिएक्शन को डिस्क्राइब करता हूँ। ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड में हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप लोग जो है यहाँ पे जो है एसिडिक मीडिया में, ये एसिडिक मीडिया में इफ यू हैव टू ट्रीट इट विद द ब्रोमाइड आयन, मतलब हाइड्रोब्रोमिक एसिड अगर आप इसमें डाल दें तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड और यहाँ पे जो है ये 2 ब्रोमाइड आयन, हाइड्रोब्रोमिक एसिड आयोनाइज होता है तो 2 ब्रोमाइड आयन और यहाँ पे हाइड्रोजन और ये H2SO4 है। इफ वी हैव टू ट्रीट इट विद द हाइड्रोब्रोमिक एसिड, अगर हम इसको हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस जो है अगर आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास क्या क्या चेंजेस जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होते हैं। सो द फर्स्ट चेंज जो है जो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ वो ये है कि ये ब्रोमाइड आयन इज कन्वर्टेड इनटू ब्रोमीन वाटर, ये ब्रोमीन वाटर में कन्वर्ट होता है, ये ब्रोमीन वाटर में कन्वर्ट होता है और ये यहाँ पे जो है सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सल्फर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में? +6। इट इज कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे ये सल्फर डाइऑक्साइड जब आप ब्रोमीन लेट्स सपोज है यहाँ पे H2SO4 है और इसमें HBr जो है HBr एसिड इसमें जो है इसमें डाल लेते हैं तो यू विल ऑब्जर्व अ ब्राउन कलर जो है ब्रोमीन और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है क्या हो जाएगा, ये जो है इससे रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वाटर, वो हाइड्रोजन जो है वो वाटर, तो प्लीज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 से +4 की तरफ जाना, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं। एंड इफ वी हैव द सेम रिएक्शन, अगर में ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इफ वी हैव टू ट्रीट इट विद द आयोडाइड आयन, और अगर मैं इसको हाइड्रो आयोडिक एसिड इसमें डाल दूं, इसमें क्या करूं कि यहाँ पे हाइड्रो आयोडिक एसिड जो है इसमें क्या करते हैं, इसमें हाइड्रो आयोडिक एसिड डालते हैं। यहाँ पे जो है मेरे पास H2SO4 है कंटेनर में और मैं इसमें क्या करता हूँ हाइड्रो आयोडिक एसिड जो है कुछ ड्रॉप डाल लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसमें हाइड्रो आयोडिक एसिड डाल लेता हूँ, यू विल ऑब्जर्व यहाँ पे आयोडीन डिपॉजिट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, इट विल प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा और यहाँ पे जो है H2S गैस होगा, H2S गैस रिलीज होगा और बाकी जो है आप लोगों के पास जो है वाटर जो है प्रोड्यूस होगा। ओके, अच्छा इसका मतलब क्या होगा? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट -2 +1 × 2, आप देखिए +6 से जो है ये -2 पे जा रहा है, +6 +5, अगर एक इलेक्ट्रॉन +5, 2 इलेक्ट्रॉन +4 +3 +2 +1 0 -1 -2, 8 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और ये 8 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि which of the following is strong oxidizing reducing agent? Iodide ion. Iodide ion is strong reducing agent. Iodide ion क्या है? ये जो है अगर आप लोग देखें तो ये जो है strong reducing agent है। Iodide ion is a strong reducing agent. We can describe iodide ion as strong reducing agent और ये इसको +6 से जो है -2 पे लेके जा रहा है और ये जो है +6 से जो है +4 पे लेके जा रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन गेन आ रहा है। तो which of the following anion are good reducing agent? Iodide, bromide, chloride, fluoride. Iodide ion is a good reducing agent. ठीक है, तो ये आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है। ये टॉपिक जो है हैलोजन से रिलेटेड है और यहाँ पे जो है हैलोजन्स की जो केमिस्ट्री है उसको जो है यहाँ पे क्लोज करते ही आप लोगों ने जो है इन टॉपिक को ज़हन में रखना है और इसमें आसान से क्वेश्चन होते हैं। ओके, क्या अगर मैं इससे क्लोरीन गैस, क्लोराइड आयन, HCl गैस पास करूं तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं, यहाँ पे ये इट कैन नॉट रिड्यूसेस, इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। अगर मैं इससे फ्लोरीन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड पास करूं नहीं हो सकता, लेकिन HBr कर सकता है और HI कर सकता है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि इनमें से जो है अगर आप लोगों को ये कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज आयोडाइड आयन, और सबसे जो वीकेस्ट है तो आप लोगों के पास फ्लोराइड आयन है। ओके, क्या H2SO4 को जो है HCl रिड्यूस कर सकता है? नहीं। क्या H2SO4 को जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कर सकते हैं? नहीं कर सकता। तो ये टॉपिक है, इनको आप लोगों ने ज़हन में रखना है और यहाँ पे जो है जो ग्रुप 7 की केमिस्ट्री है इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमने आना है, ट्रांजिशन एलिमेंट की केमिस्ट्री की तरफ आएंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।